नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और आज हम आ गए हैं लिंबायत विधानसभा में। गुजरात के विधानसभा चुनाव अब तक के चुनाव में सबसे अलग है। वो इसलिए क्योंकि इस बार तीसरी पार्टी यानी कि त्रिकोणीय राजनीति हो रही है। तो यहाँ के कांग्रेस के फिलहाल रातों रात एक उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया है, गोपाल पाटिल। तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि इनकी उम्मीदवारी का चयन किस तरह से किया गया है और इनसे ये भी जानेंगे कि कांग्रेस क्या मुद्दे लेकर अब दो पार्टियों से लड़ रही है या अपने अस्तित्व को बचाने के लिए खड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं। गोपाल भाई केम छो? बस मजा। तो अभी दो पार्टियां ऐसी कह रही हैं कि कांग्रेस चुनाव इसलिए लड़ रही है क्योंकि वो अपना अस्तित्व बचाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पक्ष है। हाँ। और ये आंदोलनकारी पार्टी खड़ी हुई है, 100 बरस जूनी पार्टी है, इसीलिए कोई अस्तित्व बचाने के लिए कोई नहीं लड़ता है। देश बचाने की बात करो। मोदी जी जो है जो 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, आप जो देख रहे हो कि हर बार मोदी जी ने ये बेच दिया वो बेच दिया। तुम बताओ अभी कि मोदी जी ने अभी इनके राज में क्या किया। तो जैसे कि हमारा ये सवाल भी है कि जैसे 27 साल से भाजपा का राज है, तो अब तक क्या कमी रह गई कांग्रेस की जो अभी एक भी सीटें मतलब ला नहीं पाई, सूरत में भी नहीं ला पाई? क्या कमी रह गई? एक भी सीट की बात मत करो मैडम। हाँ। हमारी 2017 में 9 सीट के लिए सरकार बनते बनते रह गई है और इस बार वो हमारा जो गुजरात की इच्छा है वो इस बार पूरी हो जाने वाली है। इस बार राहुल गांधी के जो 8 वचन है, जो 8 वचन में जनता बहुत खुश है और इसके आधार पे हम इस बार सरकार बनाने वाले गुजरात में। जैसे आम आदमी पार्टी भी आई है अभी चुनाव के लिए, तो इसे कितना आधार आप देते हैं? आम आदमी पार्टी आप देख सकते हो, पिछली बार 2017 में मान डिपॉजिट बचा नहीं पाया आम आदमी पार्टी। यहाँ टक्कर कांग्रेस और भाजपा की है। आम आदमी में कुछ है नहीं इधर। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी आई है वो कांग्रेस का वोट काटेगी, ना कि बीजेपी का। ना अपने वो बीजेपी का काटे या अपने उससे कुछ लेना देना नहीं, पर आम आदमी का इतना जो क्रेज तुम बता रहे हो, आम आदमी को जो है नहीं इधर। देखिए उनके प्रचार प्रसार तो इतने आक्रामक तरीके से, राहुल गांधी यहाँ आ नहीं रहे हैं जो जिनको मुख्य चेहरा माना जाता है, और क्या नाम है यहाँ पे जैसे आ चुके हैं उनके सीएम आ चुके हैं, 2 सीएम प्रचार में लगे हुए हैं। तो लगने दो ना। राहुल गांधी जी अभी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। अभी इलेक्शन अभी डिक्लेयर हुआ है। जब उनका टाइम समय रहेगा तो राहुल गांधी जी आएंगे, प्रियंका दीदी जी आएंगे, सोनिया दीदी जी आएंगे, सब आने वाले हैं। वो टेंशन नहीं, वो सब आएंगे। जैसे आम आदमी पार्टी में उम्मीदवारों का सिलेक्शन के लिए दिल्ली और पंजाब से टीम आई थी, सर्वेक्षण किया, उसके बाद जाके उनको टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस में क्या विधि से क्या रूल के हिसाब से उम्मीदवारी डिक्लेरेशन हुआ है? इस बार 1 बरस पहले से सर्वे चल रहा था कांग्रेस में। मेरे जैसे कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता को एमएलए का टिकट दिया गया कांग्रेस ने। कुछ सोच समझ के दिया होगा ना, कुछ सर्वे करके दिया होगा ना। कांग्रेस ने भी 1 बरस से सर्वे हो रहा था, इसीलिए आज यूथ कांग्रेस से मैं वार्ड प्रमुख से उठा हूँ और आज मैं एमएलए का टिकट दिया है। तो पार्टी ने सोच के दिया होगा ना। तो ये बात हम प्रधानमंत्री मोदी जी की सही मान सकते हैं कि दबे छुपे कांग्रेस का अंदर ही अंदर प्रचार प्रसार और गुटबंदी चली रही थी? मोदी जी जो बोल रहे थे वो सच्ची बात है। अच्छा। मोदी जी ने बताया जाहिर में कि कांग्रेस को सबको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस गामड़े में लग गई है, तो मोदी जी को कुछ समझा होगा कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार आने वाली होगी, ऐसा कुछ उनको लगा होगा, इसीलिए उन्होंने बताया। अच्छा, तो प्रचार जारी है? प्रचार जारी है हमारा। कितने सीटें ले जाएंगे? हम लोग सरकार बनाना है मैडम। अच्छा, सरकार बनाना डायरेक्ट। हाँ। चलिए ठीक है, हम आगे लोगों से बात करते हैं। उन्हें लिंबायत की समस्या क्या मालूम है कि लिंबायत के लोगों को क्या चाहिए? वो अपने ऑफिस में नहीं बैठते जो मेन चौराहे पे बना हुआ है? तो ऑफिस में मैडम 1 घंटा बैठने से उनको लिंबायत पता चल जाएगा लिंबायत को क्या चाहिए। अच्छा। लिंबायत से निकला हुआ घोड़ादरा में आज वॉकिंग ट्रैक है, गार्डन है, एक से एक सुविधा है। आज तक लिंबायत में 4 लोग अगर रोड पे घूमते हो, यहाँ पे प्रशासन का इतना ये है कि चलते लोगों को उठा लिया जाता है यहाँ पे पुलिस द्वारा। उस पर संगीता पाटिल कभी कुछ बोलेगी नहीं। और सबसे ज़्यादा क्राइम संगीता पाटिल के राज्य में लिंबायत में हुआ है। अच्छा, देखिए यहाँ की जनता से पूछते हैं तो वो कहती है कि यहाँ सब शांति है। अच्छी बात है, शांति है तो फिर न्यूज वाले फेक बताते होंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? केम छो? बस मजा में। क्या हाल चाल? बढ़िया है। सब बढ़िया है। यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनका अभाव है। जैसे कि? और जैसे कि अभी यहाँ की जो बसें हैं, आप सुबह में देख लीजिए, एक बस में लगभग 3 बस के मुसाफिर उसमें लोग पैसेंजर सफ़र करते हैं।
लटक लटक के सफ़र करते हैं, कल को कोई घटना घट जाती है मोरबी जैसे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इस पर प्रशासन का ध्यान नहीं है। दिन ब दिन हमारा जो ये विस्तार है, ये क्राइम विकास विस्तार है, यहाँ पे दिन ब दिन क्राइम बढ़ रहे हैं, रोमियो लोग का विकास हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ की जो हमारे प्रशासन है, वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो हमेशा वो किसी न किसी तरह उनको प्रताड़ित करता है, उनके काम धंधों में बाधा डालता है, उनको मतलब मानसिक रूप से उनको टॉर्चर किया जाता है कि भाई आप जो है कांग्रेस को सपोर्ट मत कीजिए। लेकिन इस बार यहाँ पे कांग्रेस सरकार आएगी और हमारा जो है सरकार बनेगी गुजरात में। अच्छा, तो इस बार परिवर्तन की कोई आगाज नहीं है? पूरी आगाज है। लिम्बायत में जो गोपाल पाटिल को टिकट दिया गया है, यहाँ के स्थानिक हैं, पुराने हैं, और पार्टी ने जो उनके ऊपर भरोसा दिखाया है, जनता को भरोसा दिखाया है, और सोच समझ के दिखाया है, क्योंकि गोपाल पाटिल को उन्होंने कॉर्पोरेशन तक उन्होंने नहीं लड़ा है, उनको सीधा उनको विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो पार्टी ने बहुत सोच समझ के बनाया और बहुत सही निर्णय लिया हुआ है। लोगों के बीच के हैं, आधी रात को हमारे लिए खड़े रहते हैं, हमारे काम आते हैं, तो इसलिए पार्टी का जो निर्णय है बहुत सही है। और बात रही इस बार सरकार बनने की, सरकार हमारी गए साल भी 2017 में बनने वाली थी, लेकिन इनकी जो नीति है, एमएलए तोड़ो सरकार बनाओ, गए बार हमारे पास 77 एमएलए थे, उसमें से 17 एमएलए उन्होंने तोड़ लिया है, और इस बार उनके जो 22 एमएलए को उन्होंने टिकट दिया है वो हमारे कांग्रेस के हैं। तो एक तरह से इनकी सरकार बनती है, कांग्रेस के एमएलए हार्दिक पटेल कांग्रेस से भाजपा में आ गए, तो क्या लगता है कि जितने उनका पाटीदार का जो वोट बैंक है वो सब भाजपा में चला जाएगा? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हार्दिक पटेल का उन्होंने अपना राजकारण खत्म कर लिया पार्टी को छोड़ के, क्योंकि उन्होंने जिस आंदोलन के जरिए उनका विकास हुआ था, कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, ठीक है, उनको मान सम्मान मिला था जो कांग्रेस पार्टी में, ठीक है, वो चीज़ उनका खत्म हो चुका है। उन्होंने भलामण करके जैसे अमित शाह से भलामण किया तो जाके उनकी टिकट नक्की हुई है, तो उनका वजूद खत्म हो चुका है। पाटीदार भी उनसे नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने पाटीदारों के साथ धोखा किया है। तो ये चीज़ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बार पाटीदार समझदार हैं, उनको पता है कहाँ वोट डालना है, ठीक है, कहानी डालना है। एक चीज बताना चाहता हूँ कि गुजरात में 182 GIDC बनी है, 182 GIDC जिसकी स्थापना कांग्रेस ने किया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। IIT, IIM, विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल, रोड जितना भी बना हुआ है सब कांग्रेस द्वारा निर्मित हुआ है। उसी प्रकार से 182 GIDC भी कांग्रेस द्वारा स्थापित की गई है। इनका योगदान कहाँ है विकास में, आप जरा हमको बताइए। वो तो यही कहते आ रहे हैं, अरे उनका गुजरात मॉडल। मेरी बहन झूठ से बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, तेजी से बोलो, तो महज इनका एक ही मुद्दा है। इनसे आप बेरोजगारी पे बात करोगे तो मंदिर मस्जिद पे बात करोगे, आप इनसे माने किसी मुद्दे पे बात करोगे तो हिंदू मुसलमान पे बात करेंगे। तो ये हर तरह से हमारे देश की जनता को महज गुमराह करने का एक इनका प्लान है। केम छो? बस मजामा। बस मजामा। यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? या तो मैं 35 ईयर्स। अच्छा, 35 ईयर्स। और कहाँ से हैं? तो मैं महाराष्ट्र हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र। तो क्या लगता है इस बार किसका इस बार मैडम हमको स्थानिक उम्मीदवार चाहिए, दूसरा कोई नहीं। हाँ। हम लोग तो स्थानिक का कब से इंतजार कर रहे थे, स्थानिक चाहिए हमको, स्थानिक लोग चाहिए, स्थानिक उम्मीदवार चाहिए था। हाँ, हाँ। अभी जो संगीता पाटिल जी है, हाँ। वो वेसू से अच्छा है, जो CR पाटिल का जो भी होगा वो XYZ, उनका बोलना चाहता मैं कुछ, लेकिन स्थानिक उम्मीदवार हमको चाहिए था। और गोपाल पाटिल जी है, वो हमारे स्थानिक उम्मीदवार है, अच्छे हैं, हमको बढ़िया से काम करते हैं और हमको अच्छी तरीके से अच्छा रखना चाहते हैं, लिम्बायत को अच्छी तरीके से काम करना चाहते हो। भाई अच्छे आदमी है। मैं तो ना तो मैं कोई पार्टी थी हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ एकदम, ना तो आम आदमी हूँ। मैं किसी बोलना चाहता कुछ, लेकिन मेरे को स्थानिक उम्मीदवार चाहिए था, वही एकदम बेस्ट आदमी हमारा गोपाल पाटिल, बस एकदम बेस्ट आदमी हमारा। केम छो काका? सारू से। कहाँ से है? हम तो उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन 20 साल से सूरत में रहते हैं। अच्छा, 20 साल से। तो क्या लगता है कौन तंदुरुस्ती से वापस आएगा? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस। क्यों, ऐसा क्यों? महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, हाँ। जिसमें जैसे राहुल जी ने बोला 27 सालों से जो केस पेंडिंग में है उसे तुरंत सॉल्व कर देंगे, लेकिन देखा जाए तो उन्हीं के ही केस लगे हुए हैं। कोई केस नहीं लगा हुआ है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी महज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का हाँ। एक इनका फार्मूला है। अभी संजय राउत जी कोर्ट द्वारा क्या बोला गया आपको ही मालूम होगा, हमसे ज़्यादा
आपको मालूम है कि जस्टिस खुद बोला कि फालतू किसी को परेशान न किया जाए। तो इस ढंग से आप सोचिए तो फर्जी परेशान करने का इनका जो है एक महज मकसद है कि इनका जो विरोध करता है या तो देशद्रोही होता है या तो पाकिस्तानी होता है, तो हिंदुस्तान का तो रहता नहीं है। तो इनका एक ही मकसद है कि इनका विरोध ना हो, जैसा भी हो हिटलर शाही। तो इनका टोटल काम है हिटलर शाही वाला। तो हिटलर शाही से देश नहीं चलता है, देश सद्भाव और प्रेम से चलता है। हिंदू मुसलमान से देश नहीं चलता है। आज व्यापारी परेशान है, शिक्षक परेशान है, आशा वर्कर परेशान है, आम आदमी परेशान है, कितनी मिलें बंद हो चुकी हैं, मजदूर परेशान है। तो लगभग भारतवर्ष की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर मुद्दे पे सरकार विफल है। किसी भी मुद्दे पे सरकार सफल नहीं है। आप देख लीजिए कि जो खाद्य तेल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, ये माने यानी हो आप मोबाइल बैलेंस देख लीजिए, तो माने जो चीज़ 2 रुपए का मिलता है इस सरकार में सीधा 5 रुपए का, और जनता का पेमेंट जो वर्कर है उसका पेमेंट 1 रुपया भी बढ़ने वाला नहीं है। तो इस सरकार को आदमी किस ढंग से वोट करेगा आप बताइए। तो मेरे कहने का महज एक मकसद है कि कांग्रेस के राज में जनता सुखी थी। सुखी इसलिए थी कि मिल, यहाँ पर विकास हुआ कि नहीं, इतना बताइए। विकास नहीं, विकास सिर्फ पन्नों पर विकास है। तो इस बार मतलब कांग्रेस क्या रणनीति लेकर चुनाव में उतरी है, मतलब उनका क्या है? जैसे कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि विकास को लेकर आगे उठ रही है, आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी लेके चल रही है, कांग्रेस क्या लेके चल रही है? कांग्रेस 8 वचन लेके चल रही है। गैस का बाटला 500 में मिलेगा, महिलाओं को पेंशन मिलेगी, नौकरी मिलेगी, 15 लाख का बीमा मिलेगा, ऐसे सारे सब मुद्दे हैं। आज जो राहुल गांधी ने जो 8 वचन दिए, वो 8 वचन को लेके जनता एकदम खुश है। जनता खुद चाहती है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए और गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं, जनता के भरोसे बोल रहे हैं कि इस बार हमारी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो ये न्यूज़ीफाई की न्यूज़ अब तक हमने बात की है गोपाल पाटिल से। तो देखते हैं कि 8 तारीख को क्या रिजल्ट आता है, कौन सी पार्टी का झंडा फहराएगा और किसका दबदबा सूरत में बना रहेगा। हम इसी की तरह हर लीडर से बात करते रहेंगे, हर उम्मीदवारों का जैसे नाम चयन होता जाएगा हम आप तक न्यूज़ पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ीफाई न्यूज़। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।